यदि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और आप नींद की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है, आप ठीक हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर भी चल रहा है और आप फिर भी नींद की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आज सिर्फ आपका है और आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इसे आप ज़रूर देखें। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आप अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। दोस्तों, अच्छी नींद किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि एक साधारण व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है, कोई मानसिक समस्या नहीं है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद उसको उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य करवाती है। यदि उसमें वो अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसे नींद की गंभीर समस्या हो। और यदि व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है तो उसके लिए तो नींद की समस्या और भी गंभीरता बढ़ा सकती है। यानी खराब नींद बाइपोलर डिसऑर्डर को और अधिक खराब कर सकती है, लक्षणों को बिगाड़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है तो उसे अपनी स्लीप साइकिल का के लिए अधिक सचेत रहना चाहिए, उसको सुरक्षात्मक रहना चाहिए। और ये तब भी ज़रूरी है जब उस व्यक्ति के लक्षण स्थिर हों, यानी वो ठीक हो गया, लक्षण उसके दिख नहीं रहे हैं, तो भी उसको नींद सही आना ज़रूरी है। यानी अगर वो ठीक है और अगर उसको नींद आने की समस्या आ रही है, नींद नहीं आ रही, कभी बीच में आ रही है, कभी सुबह जल्दी खुल रही है, तो फिर उसके लिए समस्या बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर नींद नहीं आ रही, सही नहीं आ रही, खुल रही है बीच बीच में, तो ये स्थिति उसको दोबारा से बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ट्रिगर बन सकती है। यानी उसको दोबारा बाइपोलर डिसऑर्डर की स्थितियां उसमें पैदा हो सकती है, सिम्टम आ सकते हैं, यानी कभी वो मेनिया में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो एक अध्ययन में ये देखा गया कि अनिद्रा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में देखी जाती है, फिर चाहे वो मेनिया की स्थिति में हो या डिप्रेशन की स्थिति में हो। और स्टडीज ये भी बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति में नींद की स्थिति कमी है, नींद में कमी चल रही है, तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति का मूड खराब रह सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, चिंता हो सकती है, फोकस नहीं कर सकता, और कई बार ऐसा होता है कि डेथ की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर में नींद की समस्या हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसा भी महसूस कराता है जैसे व्यक्ति को नींद की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप बहुत बार देखा करो, बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में दो फेज होते हैं, एक उसमें मेनिया की स्थिति होती है और एक डिप्रेशन की होती है। लेकिन जब मेनिया की स्थिति होती है तो मेनिया में व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, खुद को अधिक उत्तेजित रहता है, अलर्ट रहता है, जिसके कारण उसको नींद कम आने लगती है। और ये कम नींद वो तो उसे सामान्य समझता है, लेकिन ये उसमें बीमारी के रूप में पैदा होने लगती है, क्योंकि उसमें रोमांच बना रहता है, वो उत्तेजना की स्थिति में रहता है और वो व्यक्ति सामान्य से कम नींद लेने लगता है, जिससे बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि वो थकान महसूस नहीं करता। तो ये स्थिति उसमें लक्षण बिगाड़ सकती है। इसलिए जब भी मेनिया की स्थिति हो, नींद नहीं आ रही हो, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, घर में हर एक सदस्य से बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रहना चाहिए। बिना दवा के आपको नहीं रहना चाहिए। यदि बाइपोलर डिसऑर्डर में नींद नहीं आ रही, नींद की समस्या है, तो आपको डॉक्टर से मिलकर दवा शुरू कर देनी चाहिए, तभी आप ठीक हो पाएंगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके थोड़ा भी काम का है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।